पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है? ये नहीं मालूम। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म कौन थे? सॉरी, इसका नहीं पता। झंडियाँ हाथ में पकड़ के, झंडे हाथ में पकड़ के। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है? क्या नाम है, अल्लामा इकबाल। काजी आज़म ने लिख दिया। काजी आज़म ने लिख दिया। अस्सलाम वालेकुम, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं हलीमा जुल्फ़कार। जैसे कि आप देख सकते हैं, जश्न आज़ादी की आमद है। लोग जश्न आज़ादी तो मनाते हैं, लेकिन आए हम उनसे जानते हैं कि उनको जश्न आज़ादी के बारे में कोई मालूमात हैं भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जश्न आज़ादी आ रही है, इसके हवाले से कोई तैयारियां कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम तैयार हैं। क्या तैयारियां कर रहे हैं? बस झंडे शंडे लगाए हुए हैं घरों पे। आपसे कुछ सवाल पूछने। पूछो। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म का क्या नाम था? पहले वज़ीर आज़म का नहीं पता। कोई सोचे, दिमाग पे जोर डाल। लियाकत अली खान। दुरुस्त जवाब। अच्छा, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है? हफीज़ जलंधरी। बिल्कुल ठीक। किस ज़बान में है हमारा कौमी तराना? फारसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जश्न आज़ादी के हवाले से आपसे कुछ सवाल करने हैं। जी करें। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है? हफीज़ जलंधरी। बिल्कुल सही। किस ज़बान में लिखा गया है तराना? फारसी। पाकिस्तान के परचम में दो रंग हैं, ये दोनों रंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, जो वाइट जो है ना, वो अक़लियत को ज़ाहिर करता है, माइनॉरिटी को, और दूसरा जो ग्रीन है वो मुसलमानों के लिए है और वो मेजॉरिटी को करते हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? लियाकत अली खान। पाकिस्तान के परचम में दो रंग हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ये तो एक माइनॉरिटी वाइट और ये जो ग्रीन जो होता है वो दूसरे उनका, आई थिंक यही है मेरे ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं कि 14 अगस्त के दिन को सोच के आपके दिमाग में क्या चीज़ सबसे पहले आती है? क्या ऐसा करना चाहिए इस दिन पे कि लोग हमसे मुतासिर हों कि हमें पाकिस्तानियों को आज के दिन आज़ादी मिली थी? वो वैसे तो जब छोटे थे तो हम छुट्टी के इंतज़ार करते थे, छोटे। अभी तो बस वैसे ही छुट्टी हुई है। जल्दी से कौमी तराना पढ़ के सुनाते हैं। पाक ज़मीन शादबाद, अहद नुसरत, अहद नुसरत, अहद नुसरत। पूरा पढ़े ना, थोड़ा सा तो पढ़े। पाक ज़मीन शादबाद, कीश्वर अजीम शादबाद, तू निशान आली मुकाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है? हफीज़ जलंधरी साहब। बिल्कुल ठीक। किस ज़बान में लिखा गया? इसकी जहाँ तक मैंने जो कुछ पढ़ा है या मैंने कुछ देखा, इसमें फ़ारसी में लिखा गया था। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन है, लेकिन हमें अपने मुल्क के लिए वो काम करने चाहिए जो रहती दुनिया तक याद रहें और रखा जाए, पता चले कि इस मुल्क के लिए हमने कोई काम किए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ तो हम आज तक देते हैं, फिर भी देते रहेंगे इस मुल्क के लिए। इस मुल्क में अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें हमें दी हैं, लेकिन हमें चाहिए इन नेमतों को समेटना। इस मुल्क में प्यार मोहब्बत से रहें एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ तावन करें और इस मुल्क को तरक्की दें और तरक्की की राह पे आगे लेके जाएं, फिर तो हमारे लिए अच्छी बात है। ये नहीं है कि ये मुल्क हमें बड़ी कुर्बानियों से मिला और हम इस मुल्क को डुबो दें। हम नहीं चाहते ये मुल्क तरक्की करे, आगे जाए और मोहब्बत से, प्यार से हम लोग। जश्न आज़ादी मनाते हैं? जी, बहुत शौक से और बहुत जोश और खरोश से हम मनाते कैसे मनाते हैं? हैं। बस हम चक्रे लगाते हैं, ये झंडियाँ वगैरह लगाते हैं, हम जो है ना बहुत खुशी मनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत जो है ना खुशी का दिन है, और जो है ना हम बहुत घूमते फिरते हैं दोस्तों के साथ और हम बहुत एंजॉय करते हैं उसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमें जश्न आज़ादी वाले दिन ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें लगे कि इससे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा? इसे तो अल्लाह का, सबसे पहला तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क है, और इसी दिन हमें बहुत जो है ना अच्छी और बहुत अच्छा दिन हमारा इसलिए है कि ये हमें आज़ाद हुआ है इस दिन पे। और उसके बाद जो है ना खुशी तो हर लम्हा, जो भी सोचे, जो भी मतलब काम है, जो भी बंदा कदम उठाए पाकिस्तान में, ये हमारे लिए खुशी की बात है और हम ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम पाकिस्तानी हैं
और हम पाकिस्तानी इंशाल्लाह रहेंगे। जश्न आज़ादी के दिन हमें ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए कि लोगों को पता लगे कि हमें इस मुल्क पे कितना फ़ख्र है? देखिए, ये हमेशा से रहा है कि लोग इतनी खुशी मनाते हैं उस दिन कि बच्चा भी, बड़ा भी, बूढ़ा भी, जवान भी बाहर निकला होता है। जब वो सड़क पे होता है तो नज़र आ रहा होता है कि वो 14 अगस्त मना रहा है, और 14 अगस्त की एक अपनी शान है, हमारे मुल्क की शान है, और उस शान को मनाने के लिए लोग जब बाहर होते हैं तो हर तरफ से नज़र आ रहा होता है, हर घर पे झंडा लहरा रहा होता है, हर जगह पे हमें ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ईद से भी ज़्यादा अच्छा खूबसूरत समा होता है, और इसमें कोरोना रुकावट नहीं बनेगा इंशाल्लाह। आप देखें, वैसे भी हमारी कौम ने कोरोना को शिकस्त इस तरह दी है कि इन्होंने घर में रह के अपने आप को ठीक कर लिया है। ना ये अस्पताल, दुनिया डर के मर रही है, और हमने फैसला किया कि अस्पताल में नहीं जाना अगर कोरोना हो गया है, तो घर में उसका मुकाबला करना है, और अल्लाह से डर कर हमने उसका मुकाबला किया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान पहले नंबर पे, हम कामयाब हो गए हैं कोरोना को शिकस्त देने में। ऐसे मनाते हो बस बिल्कुल ठीक हो, और जश्न आज़ादी जो सब बंदों को, पाकिस्तानियों को मनाना चाहिए, क्यों इस तारीख़ में हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? लियाकत अली ख़ान। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है? क्या नाम है, अल्लामा इकबाल। कायद आज़म ने लिख दिया। कायद आज़म ने भी नहीं लिखा, थोड़ा ज़हन पे जोर डालें। पाकिस्तान ज़मीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद, तू निशान अज़मी आलीशान, अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद, परचे में सितारा व हिलाल, रहबर तरक्की व कमाल, तर्ज मारे शान हाल, जाने इस्तकबाल, साए खुदाए जुल जलाल वल इकराम। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में हमें जश्न आज़ादी का दिन कैसे मनाना चाहिए? पाकिस्तान में जश्न आज़ादी के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करके मनाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा है। अगर दूसरी दुनिया के देखें, जहाँ कश्मीर है, तो फ़लस्तीन है, जो बोस्निया हर्ज़ेगोविना, जो दूसरे जिनके पास आज़ादी नहीं है, वो न सही ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना आज़ादी से कोई चल फिर सकते हैं, ना अपना आज़ादी से किसी जगह पे घूम फिर सकते हैं। तो ये अल्लाह की बड़ी करनवाजी कि पाकिस्तान को अल्लाह ने एक आज़ाद मुल्क दिया, और ऐसा मुल्क दिया जिसमें तमाम किस्म के सोर्सेज मौजूद हैं। अगर हम इसको यूटिलाइज अपने सोर्स करें तो आई थिंक सो कि हमें पाकिस्तान को तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में दरिया, समंदर, 4 मौसम हैं, और देखिए गर्मियों का मौसम है, पता ही अल्लाह ताला कौन कौन से इंसान के ज़हर बाहर निकाल रहा है बगैर मेहनत का। तो ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी करनवाजी है। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अबूज़ाद ने, बाकायदा इवन मेरी वालदा ने, जब ये अपना ट्रेन आई थी वहाँ से, तो उसमें मेरी वालदा आज तक ज़ख्मी, उनका ज़ख्म का निशान मौजूद है। मेरी नानी जो थी, वो उनकी टांग आज यानी कि भी 3-4 साल पहले वो इंतकाल कर गई हैं, तो उनकी टांग ज़ख्मी थी, तो इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, तो ये कुर्बानी से हासिल किया गया, इसकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि लोगों को जश्न आज़ादी के बारे में मालूमात हो या ना हो, लेकिन जश्न आज़ादी को मनाने के हवाले से उनका जोश व जज्बा देखने के काबिल है। इसके साथ ही मुझे औसाफ डिजिटल से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। औसाफ हमारा सबसे बड़ा जो अखबार है वो है, और अब मुझे बड़ी खुशी हुई है इसको डिजिटल के ऊपर भी लेके आ रहे हैं। शोबिज़, स्पोर्ट्स, बिजनेस, मकामी और आलमी खबरों के लिए देखिए औसाफ डिजिटल।